राधे सभी को। मैं सुषमा गुप्ता आज श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। मैं आज के 9वें अध्याय का विषय है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु प्रतीत होती है, वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों से क्षुभित होने के कारण आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत होते हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे अपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखाया है। जो पापात्मा विषयशक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते रहते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे परम भक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों की जांच बांध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय प्रद चरणान बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह करता रहता हूँ, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधिक यज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काम के लिए हैं। आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी मैं अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु, पक्षी, मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगनाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है।
आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सहृदय और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्वकल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वत्सल कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत में विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेदवाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्धार के लिए सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत न हो आलस्य ना करो। विषाद के वशीभूत होकर आलस्य ना करो। सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ कहना चाहते हो उसे तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भगवान ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अनंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने को मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझमें संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को मूल इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कार के अनुसार अपने अनेक प्रकार के जीव सृष्टि की रचना की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। तुम मुझे भूत, इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलता के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे हो। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना में इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को
पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्रोत द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्णतः तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों में से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि मेरे लिए प्रिय है, अतः मुझसे भी प्रिय करना चाहिए। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वभेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमल नाम भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। और आज का ये 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ये तृतीय स्कंद का 9वां अध्याय आज पूरा किए हम। 10वें अध्याय में कल हम आपको फिर मिलते हैं। आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको रोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।